राजा दशरथ के जीवन में एक महत्वपूर्ण घटना घटी थी जो श्रवण कुमार से संबंधित है और जिसने उनके जीवन को प्रभावित किया। यह कहानी इस प्रकार है। राजा दशरथ अयोध्या के महान, पराक्रमी और धर्मनिष्ठ राजा थे। युवावस्था में दशरथ एक बहुत ही कुशल धनुर्धर थे और अपनी तीव्रता और शक्ति के कारण दूर दूर तक विख्यात थे। उन्हें शब्दवेधी बाण चलाने में महारत हासिल थी, जिसका अर्थ है कि वे किसी भी आवाज को सुनकर उसकी दिशा में बिना देखे बाण चला सकते थे और लक्ष्य को भेद सकते थे। एक बार की बात है, दशरथ वन में शिकार के लिए गए थे। उस समय जंगल में अंधेरा हो चुका था। दशरथ ने एक जल स्रोत के पास पानी लेने की आवाज सुनी और उन्होंने सोचा कि कोई जंगली पशु पानी पी रहा है। बिना देखे दशरथ ने अपनी शब्दवेधी विधि से उस दिशा में बाण चला दिया। दुर्भाग्यवश वह आवाज किसी जानवर की नहीं, बल्कि श्रवण कुमार नाम के एक युवा तपस्वी की थी, जो अपने अंधे और वृद्ध माता पिता के लिए पानी भर रहा था। बाण श्रवण कुमार को लगा और वह गंभीर रूप से घायल हो गया। जब दशरथ वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उन्होंने गलती से एक निर्दोष बालक को मार दिया है। श्रवण कुमार ने अपने अंतिम समय में दशरथ से आग्रह किया कि वे जाकर उसके अंधे माता पिता को उसके बारे में बताएं, ताकि वे उनकी सेवा कर सकें। दशरथ को इस घटना से गहरा दुख हुआ। वे श्रवण के माता पिता के पास पहुंचे और उन्हें पूरी घटना बताई। यह सुनकर श्रवण कुमार के माता पिता अत्यंत दुखी हुए और दशरथ को श्राप दिया कि जिस तरह वे अपने पुत्र के बिना अधूरे रहेंगे, उसी तरह दशरथ भी एक दिन अपने प्रिय पुत्र के वियोग में तड़पेंगे। इसके बाद श्रवण कुमार के माता पिता ने अपने प्राण त्याग दिए। यह श्राप दशरथ के जीवन में सत्य साबित हुआ। आगे चलकर जब दशरथ के पुत्र राम को वनवास हुआ तो दशरथ पुत्र वियोग के दुख को सहन नहीं कर पाए और उनकी मृत्यु हो गई। यहाँ संक्षेप में रामायण की कथा प्रस्तुत है। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। राजा दशरथ ने अपने सबसे बड़े पुत्र राम का राज्याभिषेक करने का निश्चय किया, लेकिन उनकी एक रानी कैकेयी ने अपने पुत्र भरत के लिए सिंहासन मांग लिया और राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेज दिया। राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वनवास पर चले गए। वन में राक्षसराज रावण की बहन शूर्पणखा ने राम से विवाह का प्रस्ताव किया, लेकिन राम ने इसे अस्वीकार कर दिया। क्रोधित होकर शूर्पणखा ने सीता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, पर लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी। इसके बाद शूर्पणखा ने अपने भाई रावण से राम और लक्ष्मण के खिलाफ बदला लेने को कहा। रावण ने चाल से सीता का हरण कर लिया और उसे लंका ले गया। राम और लक्ष्मण ने सीता की खोज में वानरराज सुग्रीव और हनुमान का साथ लिया। हनुमान ने लंका में जाकर सीता को खोज निकाला और राम का संदेश दिया। राम और वानर सेना ने लंका पर चढ़ाई की। राम ने रावण के भाई विभीषण को अपना साथी बना लिया। इसके बाद समुद्र पर पुल बनाकर राम की सेना लंका पहुंची। भीषण युद्ध के बाद राम ने रावण का वध किया और सीता को मुक्त किया। विजय के बाद राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। राम के राज्य में सुख और शांति का साम्राज्य स्थापित हुआ, जिसे रामराज्य कहा जाता है। यहाँ संपूर्ण कथा प्रस्तुत है, जिसमें सीता के वनवास, उनके पुत्रों का जन्म, राम और पुत्रों का मिलन, सीता की अग्नि परीक्षा, शिक्षा और अंत में उनका धरती में समाना शामिल है। जब राम ने रावण का वध करके सीता को मुक्त किया तो अयोध्या लौटने पर प्रजा में कुछ लोगों ने सीता की पवित्रता पर सवाल उठाए। अपने राज्य की मर्यादा और प्रजा की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए राम ने सीता को अग्नि परीक्षा देने का आग्रह किया। सीता ने अग्नि में प्रवेश किया और अग्नि देवता ने उनकी पवित्रता को प्रमाणित किया। फिर भी सीता पर लोगों का संदेह दूर नहीं हुआ।
अंततः राम ने अपने राज्य के हित में सीता का त्याग कर दिया और उन्हें वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में भेज दिया। वाल्मीकि के आश्रम में सीता ने 2 जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया, लव और कुश। वाल्मीकि ऋषि ने लव और कुश की परवरिश की और उन्हें वेदों, धनुर्विद्या, संगीत और शास्त्रों की शिक्षा दी। दोनों वीर, बुद्धिमान और साहसी बने। उन्हें श्री राम की कथा भी वाल्मीकि ने ही सुनाई, लेकिन वे अपने पिता के बारे में नहीं जानते थे। कुछ वर्षों बाद राम ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उनके घोड़े को कोई चुनौती दे सकता था। जब यज्ञ का घोड़ा वाल्मीकि के आश्रम के पास पहुंचा, तो लव और कुश ने उसे पकड़ लिया। राम की सेना के कई योद्धाओं से उनका युद्ध हुआ, पर लवकुश ने सबको पराजित कर दिया। तब स्वयं राम उनके सामने आए, लेकिन वे नहीं जानते थे कि ये उनके पुत्र हैं। युद्ध के दौरान वाल्मीकि ऋषि आए और उन्होंने राम को बताया कि लव और कुश उनके ही पुत्र हैं। राम को यह जानकर प्रसन्नता हुई और उन्होंने सीता को अयोध्या लौटने का आग्रह किया। लेकिन सीता ने अपने जीवन की कठिन परिस्थितियों और त्याग के कारण वापस लौटने से इनकार कर दिया। सीता ने धरती माता से प्रार्थना की कि वे उन्हें अपने में समाहित कर लें यदि वे पवित्र हैं। धरती माता ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और सीता को अपनी गोद में समा लिया। इस प्रकार सीता ने अपने जीवन में बहुत त्याग किया और अंत में धरती में समा गईं। राम ने इस कष्टदायक बिछोह को स्वीकार किया।